हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे फैट यानी लिपिड्स के बारे में। हमने अपनी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में जो है फैट्स के डिफिनेशंस और क्लासिफिकेशन एंड कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों, जिसमें हमने साधारण लिपिड्स यानी सिंपल लिपिड्स और यौगिक लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स यानी कि उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम अपनी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे व्युत्पन्न लिपिड्स यानी डेराइव्ड लिपिड्स क्या है, और इसके अलावा फंक्शंस ऑफ फैट्स यानी कि फैट्स के कार्यों के बारे में, साथ ही उन फैट की अधिकता और कमी से होने वाली समस्याओं के बारे में भी। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों व्युत्पन्न लिपिड्स यानी कि आपका डेराइव लिपिड्स के बारे में। अगर हम डेराइव लिपिड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को वहाँ बताया था कि इसको जो है आपका दो भागों में डिवाइड किया गया था, एस्ट्रॉल्स और वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड में। एस्ट्रॉल्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले एस्ट्रॉल्स जो होता है दोस्तों आपका, ये क्या होता है, जंतु व पौधों दोनों में ही उपस्थित होता है। यानी कि आपको जो एस्ट्रॉल होगा, जो आपको जंतुओं से प्राप्त होने वाला फैट होगा और या फिर पौधों से प्राप्त होने वाला फैट होगा, ये दोनों में ही आपको क्या होगा, उपस्थित होते हैं। जंतु व पौधों दोनों में उपस्थित होते हैं। सेकंड हमारा था वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो दोस्तों आपका होता है, ये क्या होता है आपका, एक तरह से जो है इसको हम जो है इसमें सभी तरह के सरल व यौगिक लिपिड जो होते हैं, मुख्यतः इनके सबके अवयव जो है पाए जाते हैं, और इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका हो जाएगा संतृप्त वसीय अम्ल, जिसे हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। सेकंड आपका है दोस्तों असंतृप्त वसीय अम्ल, इसे जो है हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। अगर हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड है, तो सेचुरेटेड फैटी एसिड में दोस्तों आपके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपका हो गया एसिटिक अम्ल, सेकंड आपका हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल, थर्ड हमारा हो जाएगा ब्यूटरिक अम्ल, फिर हमारा हो जाएगा केपरोइक अम्ल, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा केपेरिलिक अम्ल, फिर है हमारा, ये जितने भी नाम आपको बताए जा रहे हैं, ये सारे आपके संतृप्त वसीय अम्ल यानी कि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। नेक्स्ट है इसमें आपका पामीटिक अम्ल, पामीटिक एसिड्स, फिर है आपका
स्टेरिक अम्ल, लास्ट है हमारा इसमें अर्चिडिक अम्ल। ये सारे आपके क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। इसी तरह से अगर हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करते हैं तो दोस्तों जो अनसैचुरेटेड आपका फैटी एसिड है, अब ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है इनकी आवश्यकता क्या होती है जो है, सबसे पहले तो हम इसमें देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आपका इसमें आ जाएगा ऑलिक एसिड यानी कि अम्ल, फिर आपका इसमें आएगा लिनोलेइक एसिड, फिर आपका इसी में आपका नेक्स्ट है निनोलेनिक एसिड, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो आपका लिनोलेक और लिनोलिक ये जो है, ये दोनों आपका जो है आवश्यक वसीय अम्ल यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड भी कहलाता है। एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है दोस्तों, एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो वसीय अम्ल होते हैं जिन्हें जो शरीर में क्या होता है दूसरे पदार्थों से संश्लेषित किया जा सकता है, पता है इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे भोजन में लेना क्या आवश्यक होता है। तो ये जो है आपका दो एग्जाम्पल्स जो आपके इसमें हैं, लिनोलिक और लिनोलेनिक्स, ये दोनों आपके क्या आवश्यक वसीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की, फंक्शन ऑफ फैट्स के बारे में, यानी कि फैट्स के कार्य के बारे में। तो इसमें अगर हम इसके कार्यों की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोला था आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ही ये भी एक क्या है आपका एनर्जी गिवन फूड्स है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम अगर हम लेते थे तो हमसे उससे जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती थी, लेकिन अगर हम इसका 1 ग्राम ले रहे हैं तो इससे हमें क्या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो यानी कि सबसे पहला कार्य क्या है इसका, ये शरीर को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य है इसका। सेकंड अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये हमारे क्या था शारीरिक ताप को भी नियंत्रित रखती है। क्यों, क्योंकि ये जो फैट होता है दोस्तों ये हमारे स्किन में, हमारी जो त्वचा होती है उसके नीचे जो है चर्बी के रूप में क्या होता है एकत्र रहती है, और जो होते क्या होते हैं हमारे शारीरिक तापक्रम को यानी टेम्परेचर को क्या करते हैं नियंत्रित रखता है। तो सेकंड कार्य अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित करती है या फिर रखती है। फिर है वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं। अब जैसे कि हम जो है जानते हैं कि विटामिन जो है, जब हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पर हम बताएंगे आपको कि वसा जो होता है, वसा में कुछ जो है आपके विटामिन घुलनशील होते हैं और कुछ जो होते हैं अघुलनशील होते हैं। जिनमें से आपका वसा में घुलनशील विटामिन में आपका आता है विटामिन ए, डी, ई व के। इसका क्या करती है, वसा में घुलनशील जो विटामिन होती है इसका ये अवशोषण करने का कार्य करती है। मतलब इनकी जो अवशोषण बॉडी में होता है ये वसा की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसके अलावा क्या करता है जो है प्रोटीन की बचत भी करती है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन का कार्य जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी की रिपेयरिंग का कार्य करने का होता है। और जब हम पर्याप्त मात्रा में वसा ले रहे हैं तो प्रोटीन अपना कार्य करेगा, क्योंकि प्रोटीन से फिर हम ऊर्जा ना लेते हैं, प्रोटीन अपना जो उसका निर्धारित कार्य है उस कार्य को करता है। तो ये एक तरह से ये प्रोटीन की भी बचत करती है।
नेक्स्ट है दोस्तों डिफिशियंसी ऑफ फैट्स। अगर हम डिफिशियंसी ऑफ फैट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यानी कि वसा की कमी, वसा की कमी। डिफिशियंसी ऑफ फैट में दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं वसा की कमी की, तो वसा की कमी से आप सभी को पता है जो है आपकी, आपने सुना होगा फाइनोडर्मा। जो आपका फाइनोडर्मा होता है दोस्तों, ये क्या होता है, त्वचा से संबंधित, पहली बात ये है कि ये त्वचा से संबंधित जो है बीमारी होती है। और ये क्या होता है, वसा की कमी की वजह से होती है, जो कि वसा की कमी के कारण होती है। आप सभी जानते हो फाइनोडर्मा जो है, आपने एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया दोस्तों, फाइनोडर्मा क्या है और किसकी कमी की वजह से होती है। तो फाइनोडर्मा जो है आपकी वसा की कमी की वजह से होने वाली जो है बीमारी है, और ये त्वचा से संबंधित बीमारी होती है, जो कि क्या होता है, अगर वसा की मात्रा आप कम ले रहे हो तो ये फाइनोडर्मा होने के चांसेस रहते हैं। सेकंड आपका होता है त्वचा में जो है खुजली, रूखापन, ये सारी समस्याएं भी जो है आपको फैट की कमी से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जैसे अभी हमने ऊपर बात की विटामिन ए, डी, ई व के, इनका जो है अगर आपके भोजन में वसा की कमी है तो इनका अवशोषण जो होगा क्या होगा, अवरोधित होगा, यानी कि जो अवशोषण है नहीं हो पाएगा, पाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी के भोजन में अत्यधिक मात्रा में जो है आपका वसा कम है, तो उसमें आप जो है उसके शरीर में दुर्बलता, यानी कि दुबलापन देखने को भी मिलता है। साथ ही जो है ऐसे व्यक्तियों को थकावट भी जो है जल्दी हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं जो होती है आपकी फैट की कमी से होने की। इसके अलावा अगर हम दोस्तों फैट की अधिकता की बात करते हैं, तो ये चीज़ें जो है आपको पता है कि जैसे कि कमी से समस्याएं होती हैं, उसी तरह से अगर किसी चीज़ की अत्यधिकता भी हो जाती है तो उससे भी समस्या उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम फैट की अधिकता की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर आप अत्यधिक मात्रा में वसा ले रहे हो तो सबसे पहली चीज़ होता है वसा अत्यधिक मात्रा में लेने पर जो है शरीर में क्या होता है, ये जो आपने एडिपोज नामक जो क्या कहते हैं टिश्यू होती है, उसमें जो है चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। अगर हम इसकी अत्यधिक मात्रा ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में, शरीर में जो है, शरीर में पाए जाने वाला एडिपोज जो टिश्यू है आपका, इसमें क्या होता है, चर्बी के रूप में जमा हो जाता है। जब अगर इसकी मात्रा अत्यधिक है। इसके अलावा दोस्तों जो अत्यधिक मात्रा में अगर वसा लेते हैं तो जो रक्त में होती है वसा का स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। रक्त में अगर अत्यधिक मात्रा में वसा ले रहे हो अपने खाने में तो रक्त में वसा का क्या होगा, स्तर जो है बढ़ता है, जिससे क्या होता है, जिसे जो है हम हाइपर लिपिड्स लिपिड्स एमिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो है आपका रक्त में जब वसा की मात्रा बढ़ जाएगी तो हाइपर लिपिड्स एमिया जो है, रक्त की मात्रा बढ़ने पे, मतलब इस जो है आपको इस नाम से जो है इसे जाना जाता है। रक्त में जब भी वसा की मात्रा बढ़ती है, कई बार पूछा जाता है हाइपोलिपिड्स एनीमिया क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो कि रक्त में वसा की मात्रा बढ़ने से हाइपोलिपिड्स एनीमिया होता है।
और इसके अलावा आपको पता है कि अगर अत्यधिक मात्रा में वसा हो रही है तो ये क्या होता है, हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा हो जाती है, जिससे क्या होता है वो आप देखते हो मोटापा, वजन के बढ़ना, इन तरह की जो है आपका समस्याएं भी, वजन का बढ़ना, इस तरह की भी समस्याएं जो है देखने को मिलती है।